अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बोरेक्स बीट टेस्ट के मुतालिक। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी यूजेस ऑफ द बोरेक्स। जो आप बोरान को पढ़ रहे हैं, बोरान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल कंपाउंड है, मिनरल है बोरेक्स। इसके हम यूजेस पढ़ेंगे अभी। सो साथ साथ हम इनको डिस्कस भी करते जाएंगे। तो आप देखिए जी, इट हेल्प्स get rid of the stains, molds and mildew around the houses। ठीक है जी, इस तरह के दाग धब्बों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन किल द इंसेक्ट्स एज सच ants, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात है इसकी कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है कि ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंटली कि ये चींटियों को भी मार सकता है। इट्स यूज इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स एंड हाउस होल्ड cleaners to help the whiten and get rid of the dirt। लॉन्ड्री के प्रोडक्ट में कपड़े वगैरह धोने के लिए धोबी इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसमें सोडियम पाया जाता है ना, तो सोडियम जो है डिटर्जेंट्स और सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इस वजह से इसको सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन यूटिलाइज द ओडोर एंड ऑफन हार्ड वाटर। ठीक है जी, सॉफ्टन हार्ड वाटर, ये ओडोर वगैरह यानी कि बदबूदार चीज़ों में से बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड वाटर मतलब कि जिस तरह से नॉर्मली वाटर होता है ना, तो हार्ड वाटर जो है वो क्या है कि वो उससे झाग फोम नहीं बनता और वो पीने के काबिल भी नहीं होता, जिसको आम जुबान में खारा वाटर हम बोलते हैं, सॉरी। तो उसको आप इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए इसको यूज करते हैं जी। देखें जी, हम यहाँ पे हमने इसके कुछ और यूजेस को एक्सप्लेन किया। प्रिवेंट द एंथ्रासाइट, रिलीव द पेनफुल स्वालो रेड आई, यानी क्योर्स द urinary infections, enhancement of the female libido, heal the swollen treatment mouth and tongue sores। इसके अलावा जी सॉल्व द मेंटिचुअल प्रॉब्लम, enhances the testosterone level, क्योर्स द वॉम्ब इन्फ्लेमेशन, और ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने तकरीबन 9 यूजेस को डिस्कस किया, और ये 9 यूजेस इसके हैं जी इन दी फील्ड ऑफ द मेडिसन। ठीक है जी, एंथ्रासाइड को यूज़ करने के लिए, फीमेल के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसके अलावा म्यूचुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इन्हांसमेंट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन्स को ख़त्म करने के लिए, तो ये ऐसी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें जी, तो clean up the tubs and showers, sprinkle some borax on the sponge and a damp cloth like you would have powder cleaner such as the Ajax and the scrubs tubes and showers। ठीक है जी, clean the brushes and combs, clean the toilets, unclog the toilets, unclog the drains, clean the sinks and the counters, clean the fridge, clean the molds and mildews। तो ये स्टूडेंट्स जैसे होता है पाइप वगैरह में ब्लॉकेज हो जाती है ब्रशेस को, तो उसको ठीक करने के लिए, ये मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया कि उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको जिस तरह बताया था ना स्टूडेंट्स के लॉन्ड्री की जो चीज़ें हैं उनको, लॉन्ड्री जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में लॉन्ड्री यूज़ की जाती है, तो लॉन्ड्री की जो यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में, इसको यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लॉन्ड्री में स्टेन्स वगैरह ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखें जी आगे, बोरेक्स को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स वॉशिंग पर्पसेस के लिए। सो वॉश द डिशेस, क्लीन द चार्ट्स, कास्ट आयरन कुकवेयर, रिमूव द डस्ट, क्लीन द फ्लोर, रिमूव द कॉर्पेट स्टेन्स, क्लीन योर मैट्रेसेस। तो देखिए, अगर इस तरह से दाग धब्बे लग जाएं तो दूर करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा रस्ट को ख़त्म करने के लिए, लोहे से जंग को ख़त्म करने के लिए और फर्श वगैरह फ्लोर को साफ़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी इम्पॉर्टेंटली इसका बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री में इसका यूज़ है कि इट इज़ यूज टू मेक द रेजिस्टेंस ग्लास, हीट रेजिस्टेंस ग्लास विच इज़ कॉल्ड द बोरेट ग्लास। तो बोरेट चूँकि बोरेक्स है, तो बोरेट ग्लास कोई प्रिपरेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हीट रेजिस्टेंस है, यानी कि वो अंदर की हीट को बाहर की ठंडक को या हीट को अंदर से बाहर आने से रोकता है। उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग आउट ऑफ वाटर, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। हमने इसका बहुत बड़ा यूज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर भी लिया है कि मेटेलिक आयंस को आइडेंटिफाई करने इसको यूज़ किया जाता है, यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, यानी कि अगर मेटल्स वगैरह को
एक्सट्रैक्ट करना हो, यानी मेटल्स को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट रखना हो, तो वो फिर हम किस तरह करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, यूज्ड एज फ्लक्सिंग आल्सो। अब स्टूडेंट्स ये नया लफ्ज़ आपके लिए आ गया कि व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लक्सिंग। तो फ्लक्स आप दो सेंस में लेते हैं कि कहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपको याद होगा हमने पिछले दिनों लेक्चर एक डिस्कस किया था कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो आपको याद होगा कि सोडियम क्लोराइड को हमने एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था, और मैंने बोला था आपको कि सोडियम जो है उसको इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको बताया था, और हमें वो इतना बड़ा टेम्परेचर अटेन करना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, उसको कम करने के लिए हमने तो उसमें ये डाल दिया था कैल्शियम क्लोराइड। तो जो वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ हुआ ना, आप समझिए कि वो एज अ फ्लक्स यूज़ हुआ, यानी ऐसी चीज़ें जो टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिएक्टेंट्स के रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए भी फ्लक्स को यूज़ किया जाता है, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि बहुत खुराक या खाने की चीज़ों को सेव कर लिया जाता था बहुत बड़े लंबे अरसे के लिए, यानी आप जैसे नमक लगा के गोश्त को लंबे अरसे के लिए सेव कर लिया जाता था, इसी तरह बोरेक्स को भी यूज़ किया जाता है। सो इसके अलावा सोप इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज़ है डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने, क्योंकि इसमें सोडियम मौजूद है इस वजह से। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बोरेक्स के यूजेस, कंप्लीट यूजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप लोग अपने राय का इजहार मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।